सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मैं लक्ष्य भारती, आपका भाई, आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि सभी मज़े में होंगे। और जैसे कि आज है सैटरडे का दिन, सब जाने पार्टी में जा रखे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार वीकेंड को बहुत ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा लोग पार्टी होती है, क्लबिंग में पूरे चारों तरफ वहीं हल्ला मचा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर आपने ये देखा होगा कि जॉब वाले लोग तो ये ज़्यादातर करते हैं कि 5 दिन उन्होंने इतना हैवी काम करा होता है, उसके बाद उन्हें लगता है यार 2 दिन का चल रेस्ट मिल गया, अब हम जाके थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं बॉडी को। तो वो चीज़ उनको लगती है। लेकिन अगर कोई चीज़ आप अपनी ऐसी कर रहे हो जिससे आपको वीक ऑफ लेने की ज़रूरत ही नहीं है या वीकेंड ऑफ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और उसमें बहुत मज़ा आता है। जैसे किसी चीज़ में आपको ऑफ लेने की नीड ही नहीं पड़ रही है, आप 7 के 7 दिन उस चीज़ को कर सकते हो, तो वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। जैसे जिम है, जिम हम 6 दिन करते हैं, सैटरडे को भी आते हैं यहाँ पर करने, वर्कआउट करने, और वो एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है, तो ऑफ लेने की नीड नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि जिम सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ही होता है, आपकी नॉर्मल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप हैवी लिफ्टिंग करोगे, अपनी बॉडी को इंप्रूव करोगे, अच्छी कंडीशन में रखोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और उसी के साथ सबसे मेन चीज़ जो आज का टॉपिक होने वाला है वो हमारा क्या है कि एक जिम बैग के अंदर एक बंदे के पास क्या क्या सामान जिम में होना चाहिए, ताकि उसको दूसरे से या तो मांगना ना पड़े या फिर उसको कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना पड़े। कि यार कईयों को लगता है जिम में आ गए, अब बहुत ज़्यादा स्वेटी हो गया तो हमारे पास टी शर्ट चेंज करने के लिए नहीं है, कभी शेकर नहीं है, कभी क्या चीज़ लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊँगा जो आपके जिम के बैग के अंदर होनी ही होनी चाहिए, और आज सारा कुछ वो डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको नीड हो सकती है और क्या क्या चीज़ें आपको अपने बैग में रखनी है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ चीज़ें जिम के अंदर ऐसी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे प्री वर्कआउट में आपको क्या लेना है, आफ्टर क्या खाना होता है, बीच बीच में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम अपना बैग खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैग में जो सबसे पहले आपकी चीज़ होनी चाहिए, एक वो हो सकती है कैप। एक अच्छी कैप बहुत बढ़िया आपको लुक देती है। जैसे अगर आप वर्कआउट करने के लिए आ रहे हो, या तो आप उसको घर से भी पहन के आ सकते हो। जैसे मैं खुद कभी कभी एक वो बैंड लगा लेता हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। कि जैसे अगर आपके लंबे बाल हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे गिरते हैं, तो आप बैंड से एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आपको पता है वर्कआउट करोगे तो आपके बालों में भी बहुत ज़्यादा स्वेट आएगा, तो उसके लिए आप एक कैप को पहन सकते हो ताकि आपको वो बाल परेशान ना करे वर्कआउट करते हुए। तो उसके लिए कैप बहुत अच्छी होती है, कोई सी आप अच्छी से ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की लेनी है। जैसे जिम वाली लोगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि कैप्स भी आपको पता है बहुत डिफरेंट टाइप की आती है। जैसे आपने गोल्फ वाली देखी होगी, उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट होती है खेलने वाली, जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के एंगल से होती है, और जिम वाली थोड़ी डिफरेंट होती है। तो एक कैप ले सकते हो आप, उसमें आपको बालों से बहुत अच्छा आराम मिलेगा, और खास करके गर्मियों के टाइम पे। तो दूसरी चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए वो होता है एक प्री वर्कआउट, या फिर आपके पास हो सकती है कॉफ़ी। जैसे आपको पता है कि आप बहुत हाई वाइब पर हो, जैसे पूरे दिन आपने सुबह से लेकर शाम तक एक बहुत अच्छी वो खाया है, जैसे मील्स खाई हैं, 3 से 4 मील आपने ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया है, प्री वर्कआउट मील लिया है। तो उससे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या होती है कि आप वर्कआउट करने आए हो और उससे पहले आपको थोड़ा सा एक हाइप क्रिएट करनी होती है। या तो आप उसके लिए कॉफ़ी ले सकते हो। मेन चीज़ क्या होती है कि आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा हाई करना होता है। प्री वर्कआउट आपको क्या करेगा कि काफ़ी चीज़ों में हेल्प करेगा। जैसे आपको पंप अच्छा देगा, उसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे आपको पंप में हेल्प करती है, सिट्रुलाइन होता है, नियासिन होता है, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती है। कुछ आपकी वस्कुलैरिटी में हेल्प करती है। तो प्री वर्कआउट तो उस चीज़ के लिए हो गया। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्री वर्कआउट का एक बॉक्स ले लो, क्योंकि 1,500-2 हज़ार रुपये से कम कोई नहीं आएगा। तो एक स्कूप अगर आप लोगे तो आपका 2-2.5 घंटे का वर्कआउट बहुत अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो होती है, इसमें कैफ़ीन बहुत हाई होता है। अगर आपको नींद भी आ रही होगी या आपने पूरे दिन कुछ काम करा होगा, जैसे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को आप देखो कि आप वो सुबह से लेकर शाम तक जाते हैं, अपना 4-5 घंटे का उनका कॉलेज में रहता है, स्टडीज़ का भी रहता है, फिर उसके बाद उनको मील मैनेज करनी होती है, फिर उसके बाद वर्कआउट करना होता है। जैसे मेरे साथ यही रहता था कि जब मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के वर्कआउट करने जाता था, तो कभी एक बार वर्कआउट मॉर्निंग में होता था, एक बार शाम को होता था। तो सुबह कॉलेज के बाद में इतना ज़्यादा थक जाता था। फिर उसके बाद सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को क्या लगती थी कि एक स्कूप अगर प्री वर्कआउट का पी लिया तो उसके बाद कैफ़ीन बहुत अच्छा बॉडी के अंदर चला जाता है, और पंप भी अच्छा मिलता है। मतलब ऐसे नींद वाली फीलिंग नहीं आती, डिजीनेस ख़त्म हो जाती है। तो वो बहुत ज़रूरी है। आप ये बॉक्स ले सकते हो, या फिर एक अगर आपने अभी स्टार्ट किया करना और बजट उतना नहीं है तो एक कॉफ़ी का पाउच ले सकते हो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी वर्कआउट करने में। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ होती है वो होता है एक शेकर। आपको बैग में ज़रूर होना चाहिए। शेकर किस चीज़ के लिए हो सकता है, अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, जैसे आफ्टर वर्कआउट अगर आप प्रोटीन लेते हो। कई लोग क्या प्रेफर करते हैं कि एग्स लेते हैं, या फिर कई लोग चिकन विद राइस लेते हैं। ये डिफरेंट मील्स होती हैं। या कुछ लोगों को ये प्रेफर होता है कि एकदम से एक बार प्रोटीन का स्कूप ले लिया वे का, साथ में हमने कुछ ब्रेड खा ली।
फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद हमने एक अच्छी हैवी मील ले ली। तो वो डिपेंड करता है आपका वर्कआउट किस टाइप का है, आपका डाइट प्लान किस टाइप का है, उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन शेकर एक बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपको बीच में प्री वर्कआउट भी लेना है, तो उसके लिए आपको एक पानी डाल के ज़रूरत पड़ेगी इसकी। फिर आपको आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन में भी नीड पड़ेगी। फिर अगर आप इंट्रा वर्कआउट में BCAA लोगे, वो जो अभी मैं बताऊँगा आपको, उसके लिए भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो शेकर बहुत ज़रूरी होता है, ये आपके बैग में होना ही होना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो है हमारे पास, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ रखा हुआ है, क्रिटीन। क्रिटीन कई लोगों को लगता है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिथ भी होते हैं लोगों को। क्रिटीन बेसिकली सबसे पहले आपको क्या हेल्प करेगा कि आपकी एक तो स्ट्रेंथ और लिफ्टिंग में बहुत हेल्प करता है। फिर उसके बाद क्या लोग कहते हैं, लेकिन एकदम से नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि आप एकदम से क्रिटीन लोगे और कल ही आप आर्नोल्ड या फिर रॉनी कोलेमन की तरह लिफ्ट करने लग जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, उस तरीके से नहीं होगा। हाँ, हल्के हल्के करके ही आपको लिफ्टिंग में हेल्प करना जरूर करेगा और आपकी लिफ्टिंग बेटर करता चला जाएगा। तो क्रिटीन के भाई कोई साइड इफेक्ट मुझे तो ऐसा कुछ बेसिकली नहीं लगता। कई लोग कहते हैं कि थोड़ा सा वाटर होल्ड करता है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप गेनिंग फेस में भी हो और एक्स्ट्रा सरप्लस में खाओगे, तो उसके लिए आपको पता है कि आपकी थोड़ा सा पानी भी होल्ड होता है, आपका थोड़ा सा पेट भी बाहर आता है, तो वो नॉर्मल चीज़ है, वो उतनी चलती है गेनिंग टाइम पे। फिर उसके बाद जब उसको कटिंग फेस पे लेके आते हैं, थोड़ा सा कार्ब्स कट डाउन करते हैं, तो वो अपने आप वहाँ पे जाके चीज़ ठीक हो जाती है। तो क्रिटीन एक ऐसी चीज़ है जो आप ले सकते हो, और इसको शेडिंग में लेना चाहिए या गेनिंग में लेना चाहिए, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके ऊपर मैं एक अलग से पॉडकास्ट शूट करूँगा किसी के साथ अच्छा सा। अगर आप कहोगे तो मेरे को लिंक में नीचे बता देना कि अगर सप्लीमेंट से रिलेटेड प्रॉपर चीज़ें आपको जाननी होगी तो किसी अच्छे ट्रेनर के साथ बनाऊंगा वो अलग से। तो इसको आप आफ्टर वर्कआउट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मैं खुद प्रेफर करता था, आफ्टर वर्कआउट 3 ग्राम ले लिया और बहुत बढ़िया रहता था, सेट एकदम। तो ये आपके बैग में हो सकता है बहुत बढ़िया चीज़। नेक्स्ट जो होगी हमारी वो होने वाली है, एक आपके पास रिस्ट बैंड ज़रूर होना चाहिए, जो आपके हाथों की ग्रिप के लिए होता है। जैसे अगर आप समझो आपकी लिफ्टिंग थोड़ी सी हैवी है, अगर हल्के हल्के करके आप अपनी लिफ्टिंग को ऑब्वियस सी बात है बढ़ाओगे तभी, क्योंकि बॉडी को अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे नहीं डालोगे तब तक आपकी बॉडी रिजल्ट अच्छे शो नहीं करेगी। कि अगर आप आज भी 2.5 किलो मार रहे हो और अगर आप 4 महीने बाद भी सेम वेट मारते चले जा रहे हो, तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आपको कब दिखेगा? जब आप कंटिन्यूसली वेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते चले जाओगे। और जैसे जैसे आप वेट इंक्रीज़ करोगे आपको लगेगा कि थोड़ी सी हाथ की ग्रिप फिसल रही है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है? आपको रिस्ट बैंड पहनने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब चाहे आप बाइसेप्स लगा लो, डेडलिफ्ट में सबसे ज़्यादा पड़ेगी आपको। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें आपको ग्रिपिंग की बहुत हेल्प होती है और उससे लिफ्टिंग बेटर हो जाती है। जैसे डेडलिफ्ट है, डेडलिफ्ट में मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि एक रिस्ट बैंड अपने पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको बार के ऊपर थोड़ा सा कवर अप कर दोगे तो आपको लिफ्ट करने में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा और आपको अच्छा लिफ्ट कर पाओगे। जैसे आपने पहले भी देखा होगा रॉनी कोलेमन के टाइम पे कि वो खुद भी थोड़ा सा बैंड वगैरह लगा के लिफ्ट हैवी करते थे, तो उससे उनकी लिफ्टिंग अच्छी हो जाती थी। या रोइंग की एक्सरसाइज है या बाइसेप्स की एक्सरसाइज है, इन सब चीज़ों में आपको रिस्ट बैंड बहुत ज़रूरी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है हर जगह जो आपको काम आनी ही आनी है अपर बॉडी की लिफ्टिंग में, वो आपकी ये रिस्ट ही है। इसी पे ही आपका सारा कुछ चलेगा। अगर आप नॉर्मल डंबल प्रेस लगा रहे हो, बाइसेप्स कर्ल लगा रहे हो, ट्राइसेप्स पुश डाउन लगा रहे हो, शोल्डर लगा रहे हो, तो आपको पता है कि सारा का सारा काम जो है वो रिस्ट से है। तो ये चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर अगर इंजरी पड़ गई तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वो यहाँ पर क्रिएट कर देगी। तो इससे आपको बच के रहना है और इसको सही तरीके से चलाना है। तो ये चीज़ आपके पास ज़रूर होनी ही होनी चाहिए, एक रिस्ट बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ होगी आपके पास एक सैंडो या फिर कोई सी भी टी शर्ट। ये आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अगर आप घर से आए हो वर्कआउट करने के लिए, जैसे मैंने अभी नॉर्मल टी शर्ट पहनी हुई है, आप भी नॉर्मल टी शर्ट में आओगे, या फिर अगर सर्दियों का टाइम है तो आप हुडी में आओगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप गर्मी वर्कआउट करने लग जाओगे, हो सकता है जिम में एसी वैसे ज़्यादातर होते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि एसी जिम में ना चले। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यार अगर स्वेटी वाली वाइब आएगी, थोड़ा सा बॉडी गर्म होएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप वेट उठाना शुरू करोगे आपकी बॉडी गर्म होनी शुरू हो जाएगी अंदर से। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, टी शर्ट उतार लेते हैं, फिर आपको सैंडो पहन सकते हो उसके साथ। और जब आपका पूरा वर्कआउट खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आप इतना स्वेटी फील कर रहे होगे कि आपको घर जाना है वापस, तो उसके लिए आपको एक टी शर्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होगी कि आप उसको चेंज करके आराम से जा पाओ, ताकि आपकी जो बॉडी के ऊपर स्वेट लगा हुआ है वो सही तरीके से हट जाए और आप एक अच्छी सैंडो पहन के या फिर टी शर्ट पहन के प्रॉपर घर चले जाओ। ये भी हो सकता है कि आप जिम के अंदर ही अगर वो लेते हो, जैसे शावर ले लिया आपने, वहीं से आप रेडी होकर चले गए, तो आप अपने साथ कपड़े भी कैरी कर सकते हो। जैसे कई कई लोगों को काम का बहुत इशू होता है कि सुबह सुबह वो जिम चले गए, जैसे जॉब वाले ज़्यादातर 6-7 बजे सुबह जिम गए, फिर उसके बाद 8-8:30 बजे तक वहाँ से फ्री हुए, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं वहीं पर अपना पूरा चेंज वगैरह करके प्रोटीन पी के और वहीं से अपना ऑफिस चले जाते हैं। तो उनका बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। लेकिन ये आपके पास एक होनी चाहिए वर्कआउट के बीच के लिए और वर्कआउट के बाद के लिए, दोनों के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास ये होनी ही होनी चाहिए, लोअर हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टी शर्ट या सैंडो में से ज़रूर कुछ रखना।
नेक्स्ट चीज़ आती है जो मेरे को सबसे बढ़िया लगती है अब तक की बेस्ट, जो मैं सिर्फ जिम के बैग में तो छोड़ो कहीं पे भी कैरी करता हूँ। मतलब चाहे मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कहीं घर वालों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ, या फिर कहीं पे मैं गाड़ी से जैसे किसी के फंक्शन में या घर पे कहीं पे भी जा रहा हूँ, जो मेरे को लगता है कि यार ये चीज़ ना मैं कहीं पर भी बैठ के इंटेक कर सकता हूँ, वो है भाई सबसे बढ़िया पीनट बटर का बॉक्स। ये आपको एक बहुत बढ़िया हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कहीं पे आप एकदम से गए हो, आपकी मील मैनेज नहीं हो पा रही, आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिल रहा आसपास, तो उसके लिए आपकी मील ना ख़राब हो, आप एक ब्रेड का पैकेट अपने साथ रख सकते हो। नॉर्मल ब्रेड भी होनी चाहिए आपके पास, जैसे इसमें बैग में रहती है। एक ब्रेड हो गई और साथ में एक पीनट बटर का बॉक्स हो गया। तो ये चीज़ आप कहीं पे भी लगा के खा सकते हो। जैसे आप बस में कहीं जा रहे हो, गाड़ी में कहीं जा रहे हो, कहीं पे आपको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, किसी होटल के रूम में रुके हुए हो आप, 3-4 घंटे से आपको यार लगा है कि यार चिकन नहीं मिल रहा है, कहीं एग्स नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, तो ये चीज़ अगर आप खाओगे तो आपको मेंटेन रहेगी और गुड क्वालिटी ऑफ फूड आपके अंदर जाता रहेगा और वो आपकी मसल को गिरने नहीं देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप अपने बैग में रख सकते हो 100%, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये एक नॉर्मल छोटा सा बॉक्स ही है और आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हो। इवन आप इसको कॉलेज में भी कैरी कर सकते हो। जैसे कॉलेज के स्कूल के बच्चे होते हैं, मैं अपने साथ जब जाता था तो ये बॉक्स ले जाता था। जब इंटरवल का टाइम हुआ तो उसमें 3 स्लाइस लगा लिए, 2 स्लाइस लगा लिए और पेट भर जाता था मस्त। तो ये चीज़ आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। और वर्कआउट से पहले अगर आपका बहुत टाइम है तो वहाँ पर आप लगा सकते हो। जैसे आप जिम में आए, फिर आपको 15-20 मिनट कहीं पे बैठना है, तो आपने 2 ब्रेड खा ली, फिर आपने आफ्टर वर्कआउट इसको ले लिया कि एक प्रोटीन का स्कूप लिया, साथ में आपने 2 ब्रेड ली और उसके साथ आपने पीनट बटर ले लिया। तो उससे क्या होगा, आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी। कई लोगों को लगता है कि आफ्टर वर्कआउट करने के बाद सिर्फ ही प्रोटीन लेना है, मतलब कार्ब्स हमें बॉडी के अंदर डालने ही नहीं है। लेकिन कार्ब्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वर्कआउट के बीच में आपने मसल को तो तोड़ा ही तोड़ा है, साथ में आपकी एनर्जी भी गई है, तो उसको भी आपको वापस लेके आना है। उसके लिए आपको कार्ब्स बॉडी के अंदर डालने पड़ेंगे। पूरे दिन जो आप खा रहे हो वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, ये है कि आप थोड़े से कम डाल सकते हो आफ्टर वर्कआउट, कि आपने 2 ब्रेड स्लाइस ले लिए, उसके बाद आपने 1-1.5 घंटे के बाद एक हैवी मील ले ली, तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। उसको आपको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है कि क्या रिक्वायरमेंट आपको होगी। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे साथ होगी वो होगी, जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है वो आप अपने साथ बैग में कैरी कर सकते हो। आफ्टर वर्कआउट अगर आप मल्टीविटामिन लेते हो, या फिर लिवर 52 आप लेते हो, या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, फिश ऑयल होती है, कैल्शियम हो गया, ये सब चीज़ें आप छोटी जो केमिस्ट शॉप पे मिलती है वो आप ले सकते हो अलग से। उसके लिए कहोगे तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि केमिस्ट से क्या क्या चीज़ें लेने की ज़रूरत होती है और उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि लिवर 52 किस चीज़ की हेल्प आएगी आपको, कैसे भूख बढ़ेगी, अश्वगंधा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर किस तरीके से हेल्प करेगा आपकी बॉडी में, उसके लिए बिल्कुल एक डिफरेंट बता दूंगा। ये सब चीज़ें भी आप अपने साथ बैग में कैरी कर सकते हो बड़े आराम से। फिर नेक्स्ट हो गया आपका एक बड़ी पानी की बॉटल, जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट का लेवल किस टाइप का है। अगर आपका वर्कआउट बहुत बेसिक लेवल का रहता है तो आप शेकर में भी काम चला लोगे और कम पानी में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वर्कआउट बहुत इंटेंस रहता है, 1.5, 2, 2.5 घंटे का आप अच्छा तोड़ के वर्कआउट करते हो, जिसमें आपको स्वेट भी आता है बहुत अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर आपको एक बड़ी बॉटल कैरी करनी पड़ेगी और कम से कम 1-1.5 लीटर पानी आप बीच में कंज्यूम करोगे। तभी आपको क्या हेल्पफुल होगा वो, कि आपकी पानी का इंटेक सबसे ज़्यादा आपको पता है कि बॉडी के अंदर होना चाहिए डेली, मतलब 3 से 4 लीटर तो नॉर्मल एक बंदा पी ही सकता है इतना। तो उसके लिए बहुत वो फ़ायदेमंद भी होता है और ज़रूरी भी होता है पानी पीना। जैसे स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसी तरीके से एक पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बीच में वर्कआउट के आप आराम से इस चीज़ को ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपकी बिफोर वर्कआउट हो गई, आफ्टर वर्कआउट हो गई। एक चीज़ हो रहा है जो इंट्रा वर्कआउट में आप क्या ले सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो BCAA का एक बॉक्स ले लेना। जैसे 1800-2000 रुपये का आता है वो, अगर आप उसको अफोर्ड कर पाओगे तो वो वाला डब्बा आराम से ले लेना और एक स्कूप आप वर्कआउट के बीच में मस्त आराम से लगा लेना। लेकिन अगर आप उस चीज़ को नहीं लगा पा रहे हो और आपको लगता है कि यार थोड़ा सा बजट टाइट है, अभी हमें मेन डाइट पे फोकस करना है, तो BCAA अगर आप अफोर्ड कर सकते हो स्टार्टिंग में तो आप उसको आराम से ले लेना। हाँ, इस चीज़ पे फोकस मत करना कि सबसे पहले आपने सारे के सारे जो पैसे आपके पास थे वो आपने सीधा जाके सप्लीमेंट्स पे फूक दिए। पहले डाइट पे, वर्कआउट पे फोकस करना, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्स की तरफ बढ़ना, क्योंकि वो चीज़ आपकी फिर भी मैनेज हो सकती है। ख़राब कोई भी चीज़ नहीं होती लेनी कि आपको लगे हमें सप्लीमेंट्स लेने ही नहीं है या छोड़ देने हैं। अफोर्ड कर सकते हो, आराम से लो, सब कुछ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो उससे पहले सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाके डाइट की तरफ फोकस करना, जैसे चिकन हो गए, अंडे हो गए। जब वो चीज़ें पूरी हो जाएगी फिर वे प्रोटीन की तरफ जाओ, फिर उसके बाद इन सब चीज़ों की तरफ जाना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके बैग में ज़रूर होनी ही होनी चाहिए। साथ में आपके साथ क्या हो सकता है कि एक शूज़ का पेयर आप अपने साथ रख सकते हो, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है तो उसके लिए आप एक शूज़ अच्छे अपने साथ कैरी कर सकते हो।